अमूल्य निधियां। वेलकम बैक। हर जगह शब्दों को वाक्यों में पढ़ना जरूरी नहीं। कई बार कुछ खाली स्थान अगर ढंग से पढ़ लिए जाएं, तो एक पूरी की पूरी कहानी लिख जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है आज से 9-10 साल पहले कोल्हापुर में। हमारी फील्ड होस्ट सोनम पहले ही कोल्हापुर पहुंच चुकी हैं। अब आगे की बात और कहानी उनसे ही सुनते हैं। ओवर टू यू सोनम। पंचगंगा नदी के तट पर स्थित भव्य स्मारकों और पुराने मंदिरों से घिरे शहर कोल्हापुर में आपका स्वागत है। कोल्हापुरी चप्पल की हम बात करेंगे तो ये तो 1200 साल पुराना एक क्राफ्ट है। उसकी जो डिजाइन्स है वो 12वीं सदी से आज तक वो डिजाइन सब स्टैंडर्ड है और ये सारे ट्रेडिशनल डिजाइन जो है वो बहुत वर्ल्ड फेमस है। पहले की कोल्हापुरी चप्पल सपाट और पतली हुआ करती थी, जिसे कान वाली चप्पल या कावली के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें 2 साइड फ्लैप्स लगे थे। दरअसल ये चप्पलें 18वीं शताब्दी से बननी शुरू हुई, जब इन्हें शाहू जी महाराज का संरक्षण प्राप्त हुआ। कोल्हापुर is a dynasty or which was ruled by Chhatrapati Shahu Maharaj, again a descendant of Chhatrapati Shivaji Maharaj. महाराज ने कहा कि मुझे लेदर चप्पल चाहिए, तो फिर क्या हुआ कि सौदागर करके एक फैमिली है, तो फिर उन्होंने वो चैलेंज लिया कि एकदम खूबसूरत मैं आपको चप्पल बना के दूंगा। तो उन्होंने वो चप्पल लाके महाराज को दिया और महाराज को उसकी उतनी पसंद आ गई, महाराज ने तब उस लेदर चप्पल को कोल्हापुरी चप्पल नाम दिया। इसकी लोकप्रियता का एक कारण ये भी है कि ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही तरह के कपड़ों के साथ पहने जा सकते हैं। मगर इतनी खूबियों वाले इस चप्पल में कुछ खामियां भी थीं, जिसने कई खरीदारों को इन चप्पलों से दूर रखा। कोल्हापुरी चप्पल इज बेसिकली प्योर लेदर की चप्पल रहती है और प्योर लेदर तो वो बहुत हार्ड रहता है कि वो काटती है चप्पल। दूसरी बात यह है कि कोल्हापुरी चप्पल का बॉटम जो है वो फ्लैट है, अगर फ्लोर पे पानी गिरा होगा तो आप स्लिप हो जाएंगे। इसी शहर से संबंध रखने वाले आतिश और अपर्णा की जोड़ी ने इन कोल्हापुरी चप्पलों की खामियों को दूर करने के लिए शुरुआत की कलापुरी फाउंडेशन की। हमने क्या प्रयास किया कि हाउ टू कन्वर्ट अ ट्रेडिशनल वेयर टू अ डेली वेयर। जो अभी हम लेदर यूज कर रहे हैं वो सिर्फ गोट लेदर है। गोट लेदर की खासियत क्या है? इट इज वेरी सॉफ्ट। जो पुरानी चप्पल्स में टीपीआर नहीं यूज होता था क्योंकि वो स्किड करती थी। सो फिर हमने क्या किया, एक टीपीआर यूज किया है। सो फिर टीपीआर यूज करने के बाद जो चप्पल पहने वो स्किड नहीं करती। लेकिन आतिश और अपर्णा के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था।
इस पीढ़ियों पुरानी कला को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इस युवा जोड़ी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, उनके साथ वर्कशॉप्स किए और उनकी समस्याओं को हल किया। एक कॉन्फिडेंस जो था हमने उनको दिया कि अगर वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ अगर काम करेंगे, they'll get a work for all 12 months। आपकी फैमिली अच्छी तरह से चलेगी, आपको जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है, we helped with the bank loans as well। इस ऐतिहासिक कला को आधुनिकता से जोड़ने और उसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए निफ्ट के 2 डिजाइन इंटर्न्स भी कोल्हापुरी में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं मोस्टली स्केचिंग करती हूँ। जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोल्हापुर के आर्किटेक्चर से, टेम्पल से, म्यूजियम से लिए जाते हैं। फिर वो मेरे बाद मेरे और एक इंटर्न है उसके पास जाता है, वो उसको ऑनलाइन में बनाती है। मैं ब्लेंडर नाम के सॉफ्टवेयर में मेजरली काम करती हूँ। तो सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी क्योंकि उस पर बनने से पहले हमें समझ में आता है, दिखता है कि हमने क्या डिज़ाइन किया है। उसके जो स्मॉल एलिमेंट्स है, डिटेल्स है, वो उस पर अच्छे से दिखते हैं। हमारे ऑलमोस्ट सब कलर्स के आपको चप्पल मिलेंगे। तो फिर उससे क्या होता है कि कस्टमर दैट मेक्स इट चप्पल वेरी अट्रैक्टिव, और उसका बाइंग कैपेसिटी भी कस्टमर बढ़ता है, उसको चप्पल भी मिल रहे, कोल्हापुर चप्पल भी मिल रहे, कलर भी मिल रहा है, कंफर्ट भी, सब कुछ है। तो फिर ये थोड़ा हटके हमने किया है, इसलिए अभी हमारे चप्पल्स की डिमांड बहुत अभी बढ़ रहा है। कोल्हापुरी से करीब 500 आर्टिजन जुड़े हुए हैं जो लगातार नए डिजाइन्स बना रहे हैं। कोल्हापुरी चप्पल ने क्या किया, हमको वो इनकम भी दिया और काम भी दिया। उसके हिसाब से मैंने इस इनकम से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, घर का खर्चा पूरा किया, और मैं अभी ऐसे चाहता हूँ कि मैं भी एक दिन मास्टर आर्टिजन बन सकूं। जीआई टैग मिलने के बाद कोल्हापुरी चप्पलों के इस व्यवसाय में भी काफी बदलाव आया है। एक अलग लेवल पे जीआई हमको ले गया है। जो डिफरेंशिएशन था, जो बाकी के लोकल सेलर्स है और जो कोल्हापुरी के आर्टिजन्स है, उनमें अभी एक बड़ा गैप बन चुका है। वेजेस हो या फिर जो रिम्यूनरेशन हो, पर पीस हो, जो जितना उनको पहले मिल रहा था जीआई के पहले, अभी 50% राइज उनको वो लेबर चार्जेस में मिले हैं। दैट इज द बिग थिंग। और उसकी वजह से उनका जो इनकम रेंज है दैट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम से मे बी 10,000 to 25,000 अ मंथ। इंटरेस्टिंग। देखा आपने कैसे एक साथ आकर व्यवस्थित ढंग से काम करके एक पूरी टीम बनी हुई है जो बेहतरीन कोल्हापुरी चप्पलों का निर्माण कर रही है। विरासत और आधुनिक पढ़ाई जब साथ आए तो विरासत को संवारने और सहेजने के और तरीके खोज निकाले गए। भाई वाह, कमाल की बात है। काश ऐसे ही जगह जगह युवाओं को कुछ गैप्स भरने के आइडियाज आए और हमारी परंपराओं और विरासत को उनका साथ मिले।